हेलो स्टूडेंट्स। तो जो कल आपको क्वेश्चन दिए गए थे उसे डिस्कस कर लें। क्वेश्चन था कैलकुलेट वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड वेव नंबर ऑफ द वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 5 मेगा हर्ट्ज एंड 2000 हर्ट्ज। तो फर्स्ट का आंसर हमने डिस्कस कर लिया था। अब सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन lambda and frequency? We know that wavelength is equal to c upon frequency. ये रिलेशनशिप है। तो c इज फिक्स 3 इंटू 10 की पावर 8 यानी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन 100 मीन्स 10 की पावर 2। अभी ऊपर चले जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ। सेकेंड, वेव नंबर। तो वी नो दैट वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 6। अभी ऊपर जाएगा साइन माइनस में हो जाएगा अपॉन 3। एक जीरो और निकाल लो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 3। इसे डिवाइड करेंगे तो 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर इनवर्स। एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी या न्यू। तो 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 एंड सेकेंड। Because we follow always MKS system in general case। तो वेवलेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में एंड फ्रीक्वेंसी इज इन हर्ट्ज और पर सेकंड। तो ये चीज होनी चाहिए। इसका थर्ड पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज मीन्स पहले से कन्वर्ट करो हर्ट्ज में 5 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। देन लेमडा इज इक्वल टू c अपॉन फ्रीक्वेंसी। c मीन्स 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 6 अपॉन 5। अब यहाँ से 8 माइनस 6 दो जीरो बचेंगे, इसको दो जीरो को यहाँ शिफ्ट कर दो। 300 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 पंजा 5 6 यानी 60 एंड मीटर। This is wavelength. And second is wave number is equal to 1 upon wavelength, 1 upon 60। इसे डिवाइड कर लो। And time period is equal to 1 upon frequency is equal to 1 upon 5 into 10 की पावर 6। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 6 1 अपॉन 5। एक जीरो और ले लो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 7 यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा अपॉन 5 2 जा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेकेंड। दिस इज द आंसर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया था, कैलकुलेट टाइम पीरियड
फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द वेव हैविंग वेवलेंथ। अब आपको वेवलेंथ गिवन है और हमें निकालना है तीनों चीज़ें। बाकी कोई भी एक चीज़ गिवन होगी तो उसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल अब देखते हैं 500 पिकोमीटर। आंसर फर्स्ट, लेमडा इज इक्वल टू 500 picometer and we know that 1 picometer is equal to 10 की पावर -12 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 500 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू फिक्स है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 500 इंटू 10 की पावर -12 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 12 अपॉन 500 इज इक्वल टू, अब ये 20 हो गया तो 3 जीरो निकाल लो इससे बाहर। 3 जीरो किया तो 3000 इंटू 10 की पावर 17 अपॉन 500। इसे सिंप्लीफाई कर दिया, 5 पंजा 5 6 जा। आंसर इज 6 इंटू 10 की पावर 17 एंड हर्ट्स और पर सेकेंड। सेकेंड इज wavelength is equal to 300 nanometer. 300 nanometer means 300 into 10 की पावर -9 मीटर। तो सबसे पहले हमें MKS सिस्टम के लिए मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन अप्लाई द फॉर्मूला, C इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 300 इंटू 10 की पावर -9। अब ये ऊपर चले जाएगा 9, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 9, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस में चले जाएगा अपॉन 300। अब 9 प्लस 8 17 अपॉन 300। अब यहाँ से 2 जीरो निकाल लो बाहर। 300 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन 300 कैंसिल आउट 1। आंसर इज 10 की पावर 15 एंड हर्ट्ज। दिस इज द आंसर। अब अगर हमें न्यू बार निकालना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 300 इंटू 10 की पावर -9 इज इक्वल टू, अभी ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 की पावर 9 अपॉन 300। अब यहाँ से 3 जीरो बाहर निकाल लो, 1 2 3, तो 3 कम कर देंगे, 6 अपॉन 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 3 जा 9। बिकॉज साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग पॉइंट के पहले एक डिजिट ही होना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर एंड मीटर इनवर्स। थर्ड इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर 15। अभी ऊपर जाएगा तो साइन माइनस में, 10 की पावर -15 सेकेंड इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम कोई भी एक चीज़ गिवन हो तो हम उससे तीनों चीज़ें ईजिली निकाल सकते हैं, चाहे टाइम पीरियड हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वेवलेंथ हो और चाहे
वेव नंबर। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, एंड द न्यू टॉपिक इज IUPAC nomenclature of the element having atomic number greater than 100। अगर 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर हुआ तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे। तो क्या है एक्चुअल में, क्या है कि देयर आर अ लॉट ऑफ एलिमेंट, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसके नेम को लर्न करना, याद रखना इज नॉट पॉसिबल। लर्न करना पॉसिबल नहीं है, या इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पॉसिबल, या वी कैन से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। कि 100 से ज़्यादा अगर सोचो 900 एलिमेंट हो गए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। तो उसके लिए क्या किया गया कि 1978 में IUPAC, कोई भी डिसीजन होता है उसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये कमीशन है, यही कोई भी रूल डिसाइड करती है। कोई रूल चेंज करना हो, किसी फैक्ट को लाना हो, किसी हटाना हो, यानी केमिस्ट्री के जितने भी रूल्स को अगर कोई बनाता है तो दैट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम कोई एक सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर करें, IUPAC नोमेनक्लेचर करें, जिससे कि हर एक चीज़ आसान हो जाए, इजी हो जाए टू लर्न, आपको लर्न ना करना पड़े, आप उससे आराम से बिना किसी परेशानी के कुछ रूल्स को याद करके आप किसी का भी नोमेनक्लेचर कर सकते। लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी कि एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होना चाहिए, यानी 101 से 900 तक कहीं भी किसी भी रेंज में इसको आप इजीली नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ये डिपेंड नहीं करता है कि उसकी डिस्कवरी हुई है या नहीं। इवन फॉर दोज हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, इससे ये कोई भी मैटर नहीं करता कि वो डिस्कवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अभी हमारे पास केवल 120 या 22 तक डिस्कवर्ड हैं, लेकिन इसके थ्रू हम कितने को भी लिख सकते हैं। तो ये IUPAC ने डिसाइड किया। IUPAC डिसाइडेड दैट you can name the any element through this method. तो this is very easiest method and systematic methods. तो उसने कुछ इसके रूल्स बनाए कि हम कैसे किसी के IUPAC को करेंगे, जिससे बहुत आसान हो जाएगी सारी चीज़ें, आपको कोई ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा और आप आराम से किसी भी एलिमेंट का IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो देयर आर सर्टेन रूल्स। अब कौन कौन से रूल हैं ये? रूल फर्स्ट है कि द नेम इज डिराइव्ड directly. The name is derived directly using the
following numerical रूट। आप इस न्यूमेरिकल रूट को, लेकिन ये कैसे न्यूमेरिकल है, लैटिन, एक्चुअल में लैटिन इज द लैंग्वेज, तो उस समय लैटिन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में थी। तो जनरली जितने भी हम जो वर्ड यूज़ करते हैं तो ग्रीक के करते हैं या लैटिन के करते हैं, बिकॉज ये साइंस के फील्ड में बहुत आगे तक थे। तो उस समय जितने भी चीज़ें ज़्यादातर चलती थी वो या तो लैटिन से प्रोड्यूस होती थी या ग्रीक से, बिकॉज जो लैटिन और ग्रीक थे वो हाई पीक में थे साइंस के, इसीलिए। तो इसके लिए क्या किया गया, कौन कौन से लैटिन न्यूमेरिकल रूल हैं। जीरो के लिए नील, फॉर जीरो वी यूज नील, NIL। अगर 1 होगा तो इसके लिए UN। 2 के लिए दैट इज BI। 3 के लिए TRI, ट्राई। 4 के लिए क्वाड, QUAD। 5 के लिए पेंट, PENT। 6 के लिए हम यूज करेंगे हेक्स, HEX। 7 के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सेप्ट। 8 के लिए हम यूज करते हैं ऑक्ट, और 9 के लिए हम यूज करते हैं इन। तो सबसे पहला उसने कहा कि हम सिंपल जो नंबर है इसको हम इन तरीके से कोड करेंगे। दिस इज द लैटिन न्यूमेरिकल कोड, या रूट कहते हैं हम इसे, लैटिन न्यूमेरिकल रूट। सेकेंड जो रूल था इसका, सेकेंड इज द रूट आर पुट टुगेदर in the order of digit which make up the atomic number, जिससे वो एटॉमिक नंबर मिलके बना है। प्लस लास्ट में हम इसके क्या करते हैं, IUM को ऐड कर देते हैं एट लास्ट। हर एक के लास्ट में हमने IUM को ऐड करना है। सपोज मैंने कहा आपको 101, तो इसके जो लैटिन वर्ड है, जैसे 1 के लिए UN, 0 के लिए NIL, फिर 1 के लिए UN, और लास्ट में हम EM, इस तरीके से हम इसे ऐड कर देंगे। इसका नाम होगा UNNIL UNIUM। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे हर एक नंबर का। जैसे 1 है, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा है, फिर 0 के लिए, फिर 1 के लिए, और लास्ट में हम EM ऐड कर देंगे। तो दिस इज द सेकेंड रूल, सेकेंड। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन इज अगर हमने किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखना है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, तो सिंबल के लिए हम क्या करेंगे, उसका इनिशियल लेटर ऑफ द न्यूमेरिकल रूट which make up the name of the element। जैसे अभी हमने किया था 101, 1 के लिए UNNIL, फिर UN और IUM। अगर मैं इसका सिंबल लिखूंगा, सिंबल, तो मुझे इनिशियली वर्ड यूज करना पड़ेगा, यानी इसका इनिशियल वर्ड U, इसका इनिशियल वर्ड N, इसका इनिशियल वर्ड U। तो UNU इज द सिंबल ऑफ 101। इन वैल्यू का इनिशियल लेटर यूज करना है फॉर सिंबल, जिससे ये एलिमेंट बना है उसका इनिशियल, उसकी जो नेम है उसका इनिशियल।
एंड द फोर्थ पॉइंट इज, उसने कहा जो यू एन है इसको आप अन नहीं पढ़ोगे, अन इज रॉन्ग, इसे पढ़ना आपने लॉन्ग यू, यानी यू पढ़ा जाएगा इससे। अन अगर आपने पढ़ा तो ये गलत माना जाएगा। दिस इज यू, लॉन्ग यू, यू, अन इज रॉन्ग। अगर हम वन के लिए जनरली हम यू एन लिखते हैं तो हम इससे अन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लॉन्ग यू, वी प्रोनाउंस लॉन्ग यू। और जो फिफ्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट में उसने कहा इन द एलिमेंट, इन द एलिमेंट ईच रूट इज टू बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, सेपरेटली। जैसे मैंने कहा अभी 101, तो इसका नाम ही पढ़ेंगे यू नील यू एम, यानी हर एक डिजिट को हमने सेपरेटली प्रोनाउंस करना है। ये नहीं हम इसे कहेंगे अनिल यूनिल यूनियम, इस तरीके से नहीं करेंगे, यू नहीं पढ़ेंगे इससे, यू नील यू नियम, सेपरेट, हर एक रूट को सेपरेट प्रोनाउंस करना है। जैसे मैंने कहा 102, तो 1 के लिए यू नील बाई एम, तो इस चीज का ध्यान रखना है इसमें। एंड द लास्ट रूल इज, अगर सपोज करो ई एन एन आ गया, इसके आगे नील आ गया, तो हम इनमें से एक ही एन को यूज करेंगे, यानी एन 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 आई एल, ये सही माना जाएगा। एंड ई एन 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 आई एल इज रॉन्ग, यानी कि अगर 3 एन को हम एक साथ नहीं लिख सकते, 2 ही एन एक साथ लिखे जाएंगे, तो इस तरीके से। एंड सेकंड इज बाई प्लस ई एम, तो हम इसमें एक ही आई को यूज करेंगे, 2 आई हम यूज नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। इसे ट्राई के बाद लास्ट में ई एम आ गया, तो हम इस केस में ट्राई ई एम करेंगे और इसको 2 आई यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये आपके IUPAC के रूल हो गए। 1-2 एग्जाम्पल और देता हूं, फिर आप खुद करोगे। सपोज 108, 1 के लिए यू, 0 के लिए नील और 8 के लिए ऑक्ट और लास्ट में EM, इसका नाम हो जाएगा यू नील ऑक्ट EM। एंड सिंबल इज UNNO, इसका इनिशियल पॉइंट। So this is the IUPAC nomenclature of the element having atomic number 100 greater than 100। तो इसमें required condition क्या है? Required condition is atomic number must be greater than 100। उन्होंने एक चीज कही कि जब एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा हम तभी इस रूल को फॉलो करेंगे, उससे पहले हम इसे फॉलो नहीं कर सकते। तो दिस इज द वेरी इजीएस्ट मेथड, आप किसी भी कंपाउंड का आराम से नोमेनक्लेचर कर सकते हो, चाहे वो 900 हो, 800 हो, 835 हो। तो इस तरीके से इसने स्टडी को बहुत ही आसान बना दिया। तो आपको जो होमवर्क है दैट इज, आपको 101 से 130 तक IUPAC नोमेनक्लेचर करना है और विद सिंबल। दिस इज योर होमवर्क। 101 to 130 तक IUPAC nomenclature and its symbol. Thank you.